गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपको नोट कराया था, चलो उसे सॉल्व कर लेते हैं फिर। बाकी सर आपने बीआरएस का कराया था। हाँ नहीं, बीआरएस से पहले कराया था ना वो, एक के उसका एडजस्टमेंट वाला। यस सर एडजस्टमेंट सर। हाँ, एडजस्टमेंट वाला कराया था तनवीर। मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, मैंने पूरा नोट कराया था आपको, क्वेश्चन निकाल लेता हूँ मेरे को। कल तो मैंने ये कराया था। हाँ, दिख गया क्वेश्चन आपको? ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको नोट कराया था, तो इसे समझते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो एक बार फिर से यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है, जिसमें आपको फर्नीचर दे रखा है, व्हीकल दे रखा है, बिल्डिंग दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, बैड डेब्ट्स भी दे रखी है, और देखो प्रोविजन भी दे रखी है उसकी। ठीक है ना? तो बैड डेब्ट्स भी दे रखे हैं, उसके बाद डेटर्स भी दे रखे हैं यहाँ पे 380 के, उसके बाद क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, और यहाँ पे देखो परचेजेस एडजस्टेड दे रखी है यहाँ पे। इसके बाद सेल्स दे रखी है आपको, और यहाँ पे बैंक लोन दे रखा है आपको। अच्छा, ये बैंक लोन डेबिट में होता तो आपने दिया है, और ये क्रेडिट में तो मीन्स आपने लिया है, ध्यान रखना। तो ये लाइबिलिटी है आपकी। वेजेस दे रखा है 28,500, रेंट दे रखा है 50,000, एडवर्टाइजिंग दे रखा है 45, इंटरेस्ट दे रखा है, कमीशन रिसीव्ड और कैश दे रखा है, इंश्योरेंस दे रखा है, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी दे रखा है 330, और प्रीपेड रेंट भी दे रखा है, और उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना? सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका टैलीड अकाउंट है। देखो इसमें आपका टोटल जो दे रखा है, राइट, इक्वल दे रखा है दोनों साइड का, ये आपका टैलीड अकाउंट है, और इसकी जो पोस्टिंग करेंगे एक बार करेंगे, ध्यान रखना। यानी कि यहां से जहां भी जाएगा केवल एक बार ही जाएगा। ठीक है ना? ध्यान रखना। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद अब ये जो एडजस्टमेंट दे रखी है आपको, इनकी पोस्टिंग 2 बार होगी। तो यहाँ पे डेप्रीशिएट करना बिल्डिंग को 5%, फर्नीचर को 10% से, और व्हीकल को 20% से। 8,500 इज ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो जो आपने बैंक लोन लिया था ना, उसके ऊपर ये इंटरेस्ट ड्यू है, ध्यान रखना। राइट? तो ये इंटरेस्ट आपने यहां पे अभी दिया नहीं है। ठीक है ना? ड्यू है, ध्यान रखना। उसके बाद सैलरीज 30,000 एंड म्युनिसिपल टैक्सेस 12,000 आर आउटस्टैंडिंग। तो ये खर्चे अभी पे करने बाकी है, ये आपने पे की नहीं किए। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 10,000 है, ध्यान रखना। तो प्रीपेड इंश्योरेंस आप समझते हो, अगले साल का एडवांस खर्चा दे दिया है आपने, प्रीपेड। और 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव इज इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर। तो जो कमीशन आपको रिसीव हुआ है ना, तो उसमें 1/3 वो कमीशन है जो आपकी नेक्स्ट ईयर की इनकम है। मिला इस साल है, लेकिन काम तो उसका अगले साल करोगे ना आप, तो अगले साल की इनकम होनी चाहिए। राइट? तो ये आपका कमीशन रिसीव इन एडवांस हो जाएगा 1/3। इसके बाद दे रखा है राइट ऑफ फर्दर ₹10,000 एज बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पे 10,000 बैड डेब्ट्स हो गया। ये फर्दर बैड डेब्ट्स क्या है समझ लो। यहाँ पे जो आपके डेटर दे रखे हैं ना, देखो यहाँ पे अच्छे समझ लेना।
ये जो बैड डेब्ट्स दे रखे हैं 12,500 के, ये ऑलरेडी हम लेस कर चुके हैं डेटर में से, ध्यान रखना। लेकिन ये जो फर्दर जो बैड डेब्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे कितने के, 10,000 के, ये इन्हीं में से जो आपके डेटर दे रखे हैं ना, यानी कि आपका उधारी में कितना पड़ा हुआ है, ये 3,80,000, तो इसमें से 10,000 तो आना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। ये फर्दर बैड डेब्ट्स, ये 10,000। उसके बाद आपको जो प्रोविजन बनानी है वो कितनी रखनी है यहाँ पे, 5% ऑन डेटर। तो पहले तो 10,000 तो ये मारा गया क्या, उसके बाद फिर बाकी जो अमाउंट अभी उधारी में पड़ा हुआ है क्या वो आ जाएगा, नो, उस पर भी आपको डाउट है, हो सकता है कि वो भी ना आए, कितना ना आए, 5%, 5% की आपको प्रोविजन बनानी है। और आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं फिर। तो फटाफट से हम इसे सॉल्व करते हैं, ये लो। तो हम बनाते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड, एक तो यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फटाफट से करते हैं इसे हम, ये लो। देख लेना अच्छे से, ये लो यहाँ पे हम कर रहे हैं इसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड for the year ended 31st March 2025। ये होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो ये आपकी डेबिट साइड और ये है आपकी क्रेडिट साइड। अब देखो ध्यान से, इधर सबका ध्यान इधर। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, परचेजेस, और वो भी एडजस्टेड। तो एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या है, आप सबको पता है, मैंने आपको बताया था एडजस्टेड परचेजेस में क्या आता है आपका, एडजस्टेड परचेजेस में क्या आता है आपका, एडजस्टेड परचेजेस होता है आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया, इसी में आपका नेट परचेजेस आ गया, और इसमें से हमने क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया। तो ध्यान रखना, तो या तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक भी दिखाना पड़ेगा, नेट परचेजेस भी लेना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाना पड़ेगा, राइट। और या फिर अगर आपने एडजस्टेड परचेजेस को ले लिया है तो फिर इनको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, या तो आप एडजस्टेड परचेजेस ले लो या फिर आप इन तीनों को दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। एडजस्टेड परचेजेस यही होता है आपका। अब क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेजेस दे रखा है 5,47,500, तो लिखो यहां पे टू परचेजेस एडजस्टेड। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे आपको ले लो यहां पे 5,47,500। अब ना आपको ओपनिंग स्टॉक लेना है, ना आपको नेट परचेजेस लेना है, ना क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान रखना। अब इसके बाद सेल्स देखो यहाँ पे कितनी हुई है इसमें, और देखो क्या है इसमें, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड देखो क्या है इसमें, देखो यहाँ पे बैड डेब्ट्स नहीं है, डेटर, क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना, मैंने कहा था ना तो क्लोजिंग स्टॉक लेना है आपको। सेल्स ले लो, यहाँ पे कितनी दे रखी है, 15,40,। हाँ, क्या कह रहे हो, बताएं क्या कह रहे हो, कोई डाउट है क्या, सर हाँ बताएं, एक सेकंड।
हाँ बताएं, क्या कह रहे हो कनब? आपका कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, वो मैं कह रहा था वेजेस। हाँ वेजेस नहीं भी नहीं। लेना, पहले सेल्स को ले लेते हैं 15,45,000, ठीक है। ये लो सेल्स को ले लो यहाँ पे। सेल्स 15,45,000 ये ले लिया। और देखो इसमें और क्या है ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। बैंक लोन नो। वेजेस, वेजेस दे रखा है 28,500, ये ले लो वेजेस। वेजेज ले लो यहाँ पे 28,500। और देखो इसमें और क्या है आगे देखो, बैंक लोन, वेजेस, रेंट नो, एडवर्टाइजिंग इंटरेस्ट नो, कमीशन, इंश्योरेंस, जनरल सैलरी नहीं, अब नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी नहीं है आपकी, देखो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, बस तो हो गया यहीं से, राइट। तो अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे कितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, इतना ही करना है, ध्यान रखना। मैंने आपको बता दिया एडजस्टेड परचेज अगर दे रखा है तो फिर आपको ना क्लोजिंग स्टॉक लेना है, ना परचेजेस लेनी है, ना ही आपको ओपनिंग स्टॉक लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा ये यहाँ पे, बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। कितना है ये लिखो यहाँ पे 15,45,000, 15,45,000। तो इसमें से 15,45,000 में से आपको लेस करना है 5,47,500, राइट। और लेस करना है इसमें से 28,500, तो ये आया आपका 9,69,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 9,69,000। इसे इधर लिखो अब आप, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 9,69,000, ये आ गया। अब आगे चलते हैं, अब क्या करना है, पहले एडजस्टमेंट को कर लो आप, ठीक है ना, नहीं तो फिर कोई एडजस्टमेंट रह जाएगी। और साथ में हम यहाँ पे बैलेंस शीट भी बना लेते हैं ताकि जल्दी काम हो जाए। चलो बैलेंस शीट भी बना लेते हैं जल्दी से हम, ये लो, ताकि जो एडजस्टमेंट होगी ना आपको पता उसकी पोस्टिंग 2 बार होगी, उसे हम 2 जगह पे भेजेंगे, ध्यान रखना। तो एक तो बैलेंस शीट में आएगी वो, एक आएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसलिए मैं यहाँ पे साथ के साथ बैलेंस शीट भी बना रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए कहीं भी। चलो हमने बैलेंस शीट भी बना ली यहाँ पे, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो देखो यहां पे अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ जल्दी से। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है, देखो यहां पे ध्यान से, सबसे पहली है आपको डेप्रीशिएट करना बिल्डिंग को, फर्नीचर को और व्हीकल को, ठीक है ना। तो लिखो यहां पे, आ जाओ यहां पे, डेप्रीसिएशन लगा, डेप्रीशिएट करते हैं यहां पे। तो लिखना है आपको यहां पे टू डेप्रीसिएशन, ठीक है ना, टू डेप्रीसिएशन ऑन। तो देखो सबसे पहले किस पे लगाएंगे, यहां पे बिल्डिंग पे लगाएंगे 5%। चलो देखते हैं यहां पे बिल्डिंग कितने की है। बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कितने की दे रखी है क्वेश्चन में, जरा देखना यहां पे। बिल्डिंग दे रखी है 7,50,000 की। तो 7,50,000 पे कितना लगाना है यहाँ पे 5%। तो बताइए 7,50,000 का 5% कितना आया 37,500। ये तो बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन आ गया। इसके बाद और किस पे लगाना है, फिर है फर्नीचर एंड फिक्चर्स 10%।
जरा देखो फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितना दे रखा है, 64,000। लिखो यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितना, यहाँ पे 64,000। $64,000 का आपको 10% लगाना, ध्यान रखना। तो ये आएगा आपका 6400। इसके बाद और देखो और किस पे लगाना है, व्हीकल पे लगाना है 20%। देखो व्हीकल्स कितने का दे रखा है, इसमें व्हीकल दे रखा है 6,25,000। लिखो यहाँ पे तो व्हीकल्स कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 6,25,000। इस पे आपको 20% लगाना, ध्यान रखना। 6,25,000 पे 20%, तो ये आया आपका 1,25,000। तो देखो मैंने पहली एडजस्टमेंट की, अभी ऐसे करना है आपको, दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। जिस तरीके से मैं करा के चल रहा हूं ऐसे करना आप। इसे बड़ा कर लेते हैं क्योंकि अभी तो और भी एडजस्टमेंट है आपकी। अब एक बार देखो मैंने यहां पे भेज दिया, मैंने कहा था ना एडजस्टमेंट की पोस्टिंग 2 बार, एक बार मैंने यहां पे भेज दिया इनको। अब दूसरी बार कहां पे जाएंगी, ये बैलेंस शीट में, ठीक है ना। दूसरी बार कहां पे भेजूंगा मैं इनको, बैलेंस शीट में भेजूंगा। और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं बैलेंस शीट को, ताकि दिक्कत ना आए, कहीं स्पेस कम पड़ जाए। ठीक है ना, देख लेना आप सभी। नोट चाहे बाद में कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बस समझ के चलना है पहले अच्छे से। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे किसकी, बिल्डिंग की। अब बिल्डिंग को कैसे दिखाना है देखना अच्छे से। बिल्डिंग को कैसे दिखाना है, बिल्डिंग कितने की थी आपकी, बिल्डिंग थी आपकी 7,50,000 की। इसमें से डेप्रीसिएशन लेस करना है आपको। कितना था, 7,50,000 की थी ना, इसमें से 37,500 लेस करो। इसमें से 37,500 लेस करो। 7,50,000 में से 37,500, तो बिल्डिंग कितने की आएगी आपकी डेप्रीसिएशन के बाद, 7,12,500। देख लेना मैं किस तरीके से करा रहा हूं आपको। इसके बाद फिर हम सेकंड बात करते हैं फर्नीचर एंड फिक्चर्स। तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितने का दिखा रखा है, देख लो यहाँ पे। फर्नीचर एंड फिक्चर्स है 64,000 का, और उसका डेप्रीसिएशन 6,400। लिखो यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये आपका 64,000 का है, और इसमें से 6,400 डेप्रीसिएशन का लेस करो आप। तो अगर मैंने 64,000 में से 6,400 लेस कर दिया, तो ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 57,600। ये बचेगा डेप्रीसिएशन के बाद 57,600। इसके बाद नेक्स्ट बारी है आपकी व्हीकल्स। व्हीकल्स कितने का है, 6,25,000 का, ये दे ही रखा है यहाँ पे। व्हीकल्स लिखो यहाँ पे, कितने का दे रखा है, 6,25,000। इसमें से लेस करो इसका डेप्रीसिएशन, कितना था, इसका था 1,25,000। $1,25,000 लेस करो इसमें से, 6,25,000 में से 1,25,000 लेस करेंगे, तो ये बचेगा आपका 5 लाख रुपीज। ये तो देखो मैंने दूसरी बार ये पोस्टिंग की है। मैंने कहा था ना कि जितनी भी एडजस्टमेंट है उनकी पोस्टिंग 2 बार करेंगे हम। एक बार मैंने यहाँ पे भेज दिया, और पहली बार मैंने यहाँ पे भेजा, देख लो यहाँ पे। तो पहली एडजस्टमेंट हो गई आपकी फिनिश।
इस तरीके से आपको पहले एडजस्टमेंट को करना है ताकि कोई दिक्कत ना रहे। पहली हो गई आपकी। आप सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है ये बताइए। बैंक लोन था आपका, बैंक लोन आपने लिया था, आपकी लाइबिलिटी है, उसका इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 8500, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे बताइए। एक तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपका किस में आएगा, एक तो पीएनएल अकाउंट में आएगा। आपका इंटरेस्ट कितना था 8500, ध्यान रखना। ये लो यहाँ पे। अब देखो इसमें क्वेश्चन में कहीं आपको दिख रहा है इंटरेस्ट वगैरह कुछ दे रखा है, बताइए इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 11800। देखो इंटरेस्ट दे रखा है यहाँ पे, ये लो, ठीक है ना। तो 11800 ये तो आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है, और पे करना बाकी कितना है ये वाला 8500। तो लिखो इसे इंटरेस्ट, ये लो आ जाओ इसमें। तो यहां पे लिखना आपको टू इंटरेस्ट। तो कितना था इंटरेस्ट 11800, राइट। ये तो दे ही रखा है आपको। अब इसमें ऐड करना है आपको। ऐड क्या करना है आपको, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में दे रखा आपको, नीचे देखो एडजस्टमेंट में कितना 8500। ले लो इसे 8500, ये लो। और बताइए प्लस करके कितना बनेगा 11800 में प्लस कर दो 8500, तो ये आया 20300। तो देखो एक बार मैंने यहां पे पोस्टिंग कर दी इसकी, अब दूसरी बार कहां पे आएगा ये, और ये भी देखना है आपको। ये डेबिट में आया है ना, तो दूसरी जगह पे कहां पे जाएगा क्रेडिट में, ध्यान रखना। ये डेबिट में देख लो आप, ये डेबिट में, तो बैलेंस शीट में कहां पे आएगा वो क्रेडिट में, ध्यान रखना। तो बैलेंस शीट की ये साइड होती है क्रेडिट और ये होती है आपकी डेबिट। तो अब ये क्रेडिट साइड में लिखना है आपको, लिख दो यहाँ पे। बैंक लोन में ही आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा देना है इसे, ठीक है ना। ये लो, आप अलग भी दिखा सकते हो, नहीं तो बैंक लोन में ही ऐड कर दो आप। बैंक लोन कितने का था जो आपने बैंक से लोन लिया था, देखो यहाँ पे लोन कितना है आपका, बैंक लोन है 3,05,000। लिखो यहाँ पे 3,05,000, ये लो। और इसमें आपको ऐड करके दिखाना है, ये ऐड कर लो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना था आपका 8500, और टोटल करके लिखो यहाँ पे 3,05,000 में प्लस करो 8500, तो ये आया आपका 3,13,500, राइट। ये आ गया, देख लो यहाँ पे। आगे चलते हैं। इसके बाद देखो इसकी पोस्टिंग मैंने 2 बार की आपके सामने, देख लेना अच्छे से। अब इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। ये भी हो गई आपकी एडजस्टमेंट। अब आते हैं इसकी तरफ। इसमें सैलरी दे रखी है 30,000 और म्युनिसिपल टैक्सेस दे रखे हैं 12,000 के, जो कि आउटस्टैंडिंग है, ध्यान रखना, जो कि आपके यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। तो इनको भी लेना है यहाँ पे आपको। लिखो यहाँ पे। अच्छा सैलरी कितनी दे रखी है इसमें, सैलरी देख लो एक बार। एक खर्चा तो सैलरी से रिलेटेड है। देखो इसमें सैलरी दे रखी है आपकी कितनी, यहाँ पे सैलरी दे रखी है 3,30,000। देख लो यहाँ पे सैलरी, ले लो यहाँ पे सैलरी। टू सैलरीज 3,30,000। अब इसमें क्या करना है आपको, ऐड करनी है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको इसमें ऐड करनी है, ध्यान रखना। और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी दे रखी है आपको इसमें, आपकी 30,000। लिखो यहां पे 30,000, ये लो। तो ये हो जाएगा आपका 3,60,000, ये लो। तो एक बार मैंने देखो यहां पे पोस्टिंग कर दी, और ये कहां पे आपका देख सकते हो आप, ये डेबिट में, तो बैलेंस शीट में किधर आएगा क्रेडिट में।
आप क्रेडिट में लिख दो बैलेंस शीट में, यहां पे लिख दो, यहां पे आप आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है 30,000, ये लो। इसके बाद बारी आती है आगे, तो सैलरी ले लिया। अब यहां पे म्युनिसिपल टैक्सेस, क्या म्युनिसिपल टैक्सेस दे रखे हैं यहां पे? बताइए कहीं इसमें दे रखे हो आपको ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें ट्रायल बैलेंस में कहीं नहीं दे रखे आपको, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिखना है इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना दे रखा है 12,000, और वो भी आउटस्टैंडिंग है, लिख दो यहां पे। तो यहां पे लिखने हैं आपको ये म्युनिसिपल टैक्सेस, ध्यान रखना 12,000 लिख दो यहां पे, टू म्युनिसिपल टैक्सेस आउटस्टैंडिंग कितना यहां पे 12,000। तो एक बार आपने यहां पे भेज दिया, दूसरी बार बैलेंस शीट में आ जाएगा, देख दो यहां पे आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्सेस कितना 12,000 भेज देना दूसरी बार आपने बैलेंस शीट में। तो ये एडजस्टमेंट भी हो गई। अब इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट पे आते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000। देखो जरा इंश्योरेंस कितना दे रखा है इसमें, कहीं दे रखा है इंश्योरेंस? हाँ ये दे रखा, ये दे रखा आपको 1,25,000, ठीक है ना। 1,25,000 लिखो यहां पे, टू इंश्योरेंस 1,25,000। अब इसमें से आपको लेस करना है, लेस कौन सा करना है? प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसमें से लेस करना प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना है ये आपका 10,000। तो 10,000 इसमें से लेस करो, क्योंकि अगले साल का खर्चा है इसलिए। तो इस साल का खर्चा कितना आएगा इंश्योरेंस का आपका 1,15,000। तो देखो एक बार आपकी यहां पे पोस्टिंग आ गई। अच्छा ये मैंने लेस किया है, राइट, देख लो यहां पे ये डेबिट साइड में है ना, और ये मैंने लेस किया है, तो ये आपका उधर डेबिट साइड में ही आएगा। अगर ऐड होता तो ये क्रेडिट साइड में आता, लेकिन लेस है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में किधर आएगा? ये डेबिट साइड में आ जाएगा। लिख दो यहाँ पे प्रीपेड, यहाँ पे लिख दो आप प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है ना। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है यहाँ पे? प्रीपेड इंश्योरेंस है आपका 10,000, लिख दो ये। तो ये आपका देखो डेबिट में आया, ठीक है ना। आप कहोगे सर उधर भी डेबिट में ही लिखा है आपने, लेकिन डेबिट में मैंने ये लेस में लिखा है, ऐड में नहीं लिखा, लेस में है, ध्यान रखना। तो लेस वाले का मतलब क्या है? आप इसे इधर भी दिखा सकते हैं क्रेडिट में, तो फिर वो बैलेंस शीट में डेबिट में आ जाता। बात वही है। आगे चलते हैं इसके बाद, और इसे बड़ा करते हैं क्योंकि ये आ नहीं पाएगा, ये लो। आगे चलते हैं इसके बाद, और देखो और क्या एडजस्टमेंट दे रखी है इसमें, ये भी ले लिया हमने। अब इसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट, इसमें कहा है 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव। देखना जरा कितना है कमीशन रिसीव, कमीशन कितना रिसीव हुआ है आपको 37,500। देख लो यहाँ पे आपको जो कमीशन रिसीव हुआ है ये हुआ आपको 37,500। अब मैं अगर इसका 1/3 निकालता हूं, इसका 1/3 निकालता हूं, ठीक है ना। तो 37,500 का 1/3 अगर मैं निकालता हूं तो ये आया आपका 12,500, राइट। तो ये 12,500 का जो कमीशन है जो कि इसमें जुड़ा हुआ है 37,500 में, ये आपका अगले साल की इनकम है, क्योंकि इस कमीशन का जो आपको काम करना है वो अगले साल करना है, तो कमीशन भी अगले साल होना चाहिए, लेकिन कमीशन आपको एडवांस में मिल गया है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कि क्या करना है इसका।
तो क्या करोगे यहाँ पे 37,500 में से लेस करोगे आप। कमीशन रिसीव है तो एक क्रेडिट साइड में आएगा, लिखो यहाँ पे बाई कमीशन रिसीव्ड। तो कितना दे रखा है कमीशन रिसीव आपको 37,500। तो इसमें से लेस करना है क्योंकि इस साल की इनकम नहीं है। अब लेस क्या करना है, रिसीव इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, या फिर आप लिख सकते थे एडवांस कमीशन। कितना है अभी निकाला था मैंने 12,500, तो आपको इसमें से लेस करना है। तो 37,500 में से लेस करना आपको 12,500, तो ये आया आपका 25,000, राइट। तो एक बार मैंने यहां पे पोस्टिंग कर दी, अब दूसरी बार बैलेंस शीट में। अच्छा ये देखो पहले ये आपका क्रेडिट में है ना, क्रेडिट में, राइट, लेकिन ये मैंने लेस कर रखा है। अगर आप लेस ना करते तो आप इसे डेबिट में दिखाते यहाँ पे, और बैलेंस शीट में फिर किधर आता आपका ये क्रेडिट में। तो बैलेंस शीट में क्रेडिट में आएगा, ध्यान रखना। ये लाइबिलिटी है, कमीशन जो भी रिसीव हुआ है ना आपको, ये तब तक लाइबिलिटी मानी जाएगी जब तक आप उसका काम पूरा नहीं कर दोगे। तो आपको लिखना है यहाँ पे कमीशन रिसीव इन एडवांस, लिख दो यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना आए, तो कमीशन रिसीव इन एडवांस है आपका 12,500, राइट। तो ये आपका इधर आएगा, ध्यान रखना, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं आगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है आपकी यहाँ पे, जो कि लास्ट एडजस्टमेंट है आपकी, इसे भी कर लेते हैं। इसमें दे रखा है आपका राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स, यहाँ पे कितना है 10,000 दे रखा है, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से आप, और प्रोविजन भी बनानी है आपको। पहले तो ये बताइए आप सबसे पहले आपकी प्रोविजन कितनी दे रखी है यहाँ पे, देखना ध्यान से, आपकी प्रोविजन कितनी दे रखी है 20,000 की प्रोविजन। तो 20,000 की प्रोविजन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैड डेब्ट्स हटा देंगे ये वाले, राइट। देख लो यहाँ पे 20,000 की प्रोविजन से, मैं अलग से दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो 20,000 की उससे प्रोविजन से 12,000 के बैड डेब्ट्स हटा दिए, तो बाकी प्रोविजन कितनी बचेगी यहाँ पे, तो 20,000 की प्रोविजन से 12,500 के बैड डेब्ट्स हटा दिए, तो बाकी प्रोविजन कितनी बचेगी यहाँ पे देख लो। 20,000 में से 12,500 लेस करो, तो बाकी बचेगी सर 7,500 की प्रोविजन। और आपको पता है फर्दर बैड डेब्ट्स जो हुए यहाँ पे, फर्दर बैड डेब्ट्स हुए यहाँ पे 10,000 के, तो क्या करोगे 7,500 की प्रोविजन से 7,500 के बैड डेब्ट्स हटा दोगे, राइट। अब कितने के बचे हैं बैड डेब्ट्स 2,500 के, तो 2,500 के बैड डेब्ट्स तो इसमें लिखो, आप लिखो यहाँ पे, क्योंकि प्रोविजन है ही नहीं आपके पास। 2 बैड डेब्ट्स कितना यहाँ पे 2,500। अब इसके बाद प्रोविजन तो बची नहीं है आपकी, राइट। 7,500 से मैंने 7,500 के फर्दर बैड डेब्ट्स हटा दिए, तो 2,500 का नया नुकसान हुआ वो मैंने बैलेंस शीट में दिखा दिया, क्योंकि प्रोविजन तो है ना, प्रोविजन से ही हम बैड डेब्ट्स हटाएंगे, प्रोविजन इसलिए तो बनाई है हमने। अब इसके बाद अभी भी अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, डेटर कितने के थे आपके, डेटर थे 380 के, देख लेना यहाँ पे, राइट, 380 के थे डेटर यहाँ पे। चलो बैलेंस शीट में दिखा देता हूं मैं, बैलेंस शीट तो है ना आपके पास, ये लो देखो यहाँ पे डेटर्स कितने के हैं आपके, सर डेटर से हमारे 3,80,000 के, वेरी गुड। तो इसमें से लेस करो आप पहले तो फर्दर बैड डेब्ट्स, जो कि आपके 10,000 के हुए हैं, ध्यान रखना। तो 380 जो आपका अभी भी उधारी में पड़ा हुआ है, इसमें से 10,000 तो आना है नहीं, अब कितना बचा 3,70,000। क्या ये आ जाएगा, इसमें से भी लेस करना आपको प्रोविजन, जो कि आपको कितने की बनानी है 5% की बनानी है, ठीक है ना। प्रोविजन कितने की बनानी है 5%, तो प्रोविजन कितनी आएगी
तो 3,70,000 का आपको 5% की प्रोविजन बनानी है। ये आया 18,500। तो लेस करो 370 में से तो ये बचा आपका कितना 3,51,000 और ये 500। ठीक है ना, ये आपका आया 3,51,500 और ये प्रोविजन जो नया नुकसान हो रहा है आपको, ठीक है ना, ये कहां से बनाई होगी, प्रॉफिट से बनानी है। तो इसे दिखाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 18,500 लिखो, यहां पे लिख दो, यहां पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना यहां पे 18,500। ओके, तो ध्यान रखना इस तरीके से हम इसे दिखाएंगे यहां पे। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं टोटल करता हूं तो ये आपका 21,000 हो जाएगा। ये मैंने इसकी भी एडजस्टमेंट कर ली। तो देखो एक बार तो मैंने यहां पे भेजा है और अपना वहां पे ये हो गया क्लियर आपका। आप सारी एडजस्टमेंट हो गई आपकी फिनिश, अब कुछ भी नहीं बचा ना। देखो सारी एडजस्टमेंट हमने यहां पे कवर किए। अब इसके बाद देखो क्या बचा हुआ है इसमें, अब उसे लेके आओ यहां पे। फर्नीचर एंड फिक्चर्स ले लिया हमने, ये ले लिया, व्हीकल ले लिया, बिल्डिंग ले लिया, कैपिटल को अभी हम बाद में लेंगे, बैड डेब्ट्स ले लिया हमने, प्रोविजन ले लिया हमने, डेटर्स ले लिया हमने, क्रेडिटर्स ले लो 250 के, क्रेडिटर्स ले लो बैलेंस शीट में आ जाएगा 250। ये लो यहां पे क्रेडिटर्स, यहां पे 2,50,000 क्योंकि यहां पे टैलीड अकाउंट है, एक बार पोस्टिंग करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैंने ये भी ले लिया यहां पे क्रेडिटर्स, टिक करके चल रहा हूं मैं। क्लोजिंग स्टॉक ले, हाँ क्लोजिंग स्टॉक, अब बताइए यहां पे क्या ये क्लोजिंग स्टॉक आएगा नहीं आएगा 3,46,000 बताइए। अरे आपको बताया ये क्लोजिंग स्टॉक आपका एडजस्टेड परचेजेस ली थी, क्लोजिंग स्टॉक वो तो वहां पे ले लिया था आपने, ठीक है ना। तो अब क्या बचा हुआ, इसकी पोस्टिंग तो एक बार होगी ना यहाँ पे, तो ये कहां पे जाएगा आपका बैलेंस शीट में जाएगा। ये लेना है आपको 3,46,000 बैलेंस शीट में, लिख दो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है आपका 3,46,000, ये लो। तो ये भी ले लिया मैंने यहां पे, क्लोजिंग स्टॉक भी ले लिया मैंने, ठीक है ना। ये मैंने क्रॉस क्यों लगा रखा है, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। आगे चलते हैं, परचेजेस एडजस्टेड ले लिया, सेल्स ले लिया और बैंक लोन भी ले लिया हमने, वेजेस भी ले लिया, रेंट ले लो 50,000, लिखो यहां पे रेंट 50,000 टू रेंट हो जाएगा आपका 50,000। खर्चा है आपका डेबिट में आएगा। उसके बाद रेंट ले लिया आपने, ये लो रेंट भी ले लिया। एडवर्टाइजिंग कितना है 45,000 ले लो, ये आपका 45,000 ये भी ले लिया आपने। और देखो क्या बचा हुआ है, ये ले लिया हमने, इंटरेस्ट ये ले लिया हमने, कमीशन रिसीव भी ले लिया, कैश ये आपका बैलेंस शीट में आएगा, कैश को भी ले लो 65,000 ये लो बैलेंस शीट में आ जाएगा कैश। एसेट साइड में आएगा, ध्यान रखना। कैश भी ले लिया हमने यहाँ पे। इसके बाद और देखो क्या बचा हुआ है, इंश्योरेंस हमने ले लिया। अच्छा जनरल एक्सपेंसेस ये भी ले लो यहाँ पे 78,200 के, जनरल एक्सपेंसेस 78,200। 78,200 ले लिया यहाँ पे। आगे चलते हैं, इसके बाद सैलरी हमने ले लिया यहाँ से, प्रीपेड रेंट, ठीक है ना, ये नहीं लिया, इसे भी लो। प्रीपेड रेंट ये कहां पे जाएगा आपका बैलेंस शीट के डेबिट में, ठीक है ना, एक बार ही जाएगा ना, पोस्टिंग एक बार ही होगी, तो ये कहां पे जाएगा आपका बैलेंस शीट में जाएगा। लिखा दो इसे 41,500 लिखो यहां पे प्रीपेड रेंट।
41,500। ओके, इसके बाद और क्या बचा हुआ है यहां पे देखो, अब बचा हुआ है जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। तो देखो जनरल एक्सपेंसेस ये दे रखे हैं और ये भी दे रखे हैं आपके जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। तो ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा 92,500। एक बार पोस्टिंग होगी बस, लिख दो यहां पे आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस। तो ये लिख दो यहां पे 92,500। और तो कुछ नहीं बचा, देख लो आप, चेक कर लो, ये भी ले लिया हमने, अब तो कुछ नहीं बचा। इस तरीके से टिक कर लेना, कुछ छूटे ना बस। अब इसमें सबको टिक कर दिया मैंने, कैपिटल रह गया बस 12,50,000। ले लो कैपिटल, बैलेंस शीट में आएगी, लिखो यहां पे, ये लो कैपिटल, ले लो यहां पे 12,50,000। अब इसमें आपको ऐड करना है, ऐड क्या करना है इसमें आपको, नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट कितना है, अभी हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो ऐड करेंगे, नेट लॉस आएगा तो लेस करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे, ये था आपका 9,69,000 ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें 25,000 ही ऐड करो कमीशन, कितना आया लिखो इसे। बस हो गया अब ये क्वेश्चन। तो कितना था ये यहां पे, 9,69,000 प्लस करो इसमें 25,000, तो ये आया 9,94,000। 9,94,000। और इसमें से जब हम इसे लेस करेंगे तो ये आएगा आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। और नेट प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर कर देंगे हम, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो निकालो कितना आया, 9,94,000 में से लेस करते चलना है, इसे लेस करो इसमें से 37,500, लेस करो 6,400, लेस करो 1,25,000, लेस करो 20,300, लेस करो 3,60,000, ठीक है ना। उसके बाद लेस करो 12,000 और लेस करो इसमें से 12,000 लेस कर दिया। अब 1,15,000 लेस करो इसमें से 2,500, लेस करो 18,500, लेस करो आपका 50,000, लेस करो 45,000 और उसके बाद लेस करो 78,200। तो ये आया आपका 1,23,600, 1,23,600 ये आया। अब इसे ले लो यहां पे, ऐड कर दो इसमें, ये लो 1,23,000 और 600 प्लस करो इसमें कितना, 12,50,000 में से। तो ये आया आपका यहां पे कितना आएगा, ये निकल के ये आया आपका 13,73,000 और 600। अब क्या करना है, अब टोटल करो आपका, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। अगर आपने सब कुछ ठीक किया है, कोई मिस्टेक नहीं हुई है, तो आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो जाएगी, ठीक है। चलो करते हैं यहाँ पे, यही साइड देख लेते हैं पहले। 13,73,600 में प्लस करो आप 92,500, प्लस करो इसमें 12,500, प्लस करो इसमें 12,000, प्लस करो इसमें 30,000, प्लस करो इसमें 3,13,500
500 और प्लस करो इसमें आपका 2,50,000, ठीक है ना। क्रेडिटर्स कितने के दे रखे हैं आपके 2,50,000, तो ये आया आपका 20 लाख, कितना आया आपका ये साइड आई आपकी 20,84,100। इधर का चेक करते हैं, इधर का इतना ही है या नहीं है, चेक करो। 65,000 प्लस 41,500 प्लस 3,46,000 प्लस 10,000 प्लस 3,51,500 प्लस 7,12,500 प्लस 57,600 प्लस और आपका ये 5 लाख, तो यही आया आपका सेम। कितना आ गया आपका 20,84,100, राइट, इतना ही आया, चेक कर लो आप। ऐसे करना है, देख लो यहां पे, इसमें कोई डाउट किसी को बताएं मुझे। अब रिप्लाई करें, कनव रिप्लाई करें, नैतिक रिप्लाई करें, सृष्टि रिप्लाई करें, स्वानी रिप्लाई करें, तनवीर रिप्लाई करें। क्लियर हो गया? मेरे एक बार प्रीपेड इंश्योरेंस वाला समझा दो। प्रीपेड इंश्योरेंस वाला, देखो प्रीपेड इंश्योरेंस में क्या है आपका, ये देखो यहां पे, ये देखो इंश्योरेंस का खर्चा दे रखा है आपने 125 का दिखा रखा है, लेकिन ये बताइए इसमें 10,000 का वो खर्चा है जो अगले साल का है, आपने इस साल पे कर दिया, और आपको पता है हमें इसे एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि तभी तो इस साल का सही प्रॉफिट निकल के आएगा। ध्यान है नहीं है? जब भी हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करना है, और मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप उसी साल की इनकम लोगे, उसी साल के खर्चे लोगे, तो इसलिए हम यहाँ पे इसमें से 10,000 लेस करते हैं ताकि इस साल का जो खर्चा है ना 1,15,000 है, तो वही दिखाएंगे ना हम। अब ये प्रीपेड है तो बैलेंस शीट में आ जाएगा, कहाँ पे, ये लो यहाँ पे डेबिट एसेट है ना आपका इस साल के लिए, बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? रिप्लाई करें, क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान करो, आपने जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, ध्यान करो, सुनो इधर इधर ध्यान सबका, जब आपने यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था तो क्या एंट्री की थी आपने, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट और टू बैंक, आपने पे कर दिया है। कितना पे किया था आपने 1,25,000, ये लो आपका खर्चा है, आपने डेबिट किया है, देख लो यहां पे आपका खर्चा है ये बिजनेस का, आपने डेबिट किया है, लेकिन ये बताइए क्या ये रियल में 125 का खर्चा है? नो। अरे इसमें 10,000 का अगले साल का खर्चा है, तो उसे हटाओ, आप क्या करोगे, डेबिट से क्रेडिट कर दो, ये लो तो इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या करोगे, डेबिट से क्रेडिट कर दो 10,000 से। अब बताइए ये क्या है, आपने खर्चे को डेबिट कर दिया क्योंकि ये प्रीपेड है, तो आप क्या करोगे यहां पे प्रीपेड, ठीक है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये लो कितना 10,000। तो अब ये क्या होगा यहां पे बताइए, अब इसमें से 125 में से देखो आपने इसे लेस कर लिया 10,000 को, तो ये तो आ गया वहां पे कितना 1,15,000, राइट। बैंक से पेमेंट हो ही गया आपका, और अब क्या करेंगे, ये जो है आपका ये दे रखा है, इसे आप बैलेंस शीट में दिखा दो, डेबिट साइड में, देखो डेबिट है ना, डेबिट साइड में दिखा दोगे आप इसे। बताएं और कोई डाउट किसी का? हाँ बताएं स्वानी। वो लास्ट वाली एडजस्टमेंट नहीं आई समझ। कौन से वाली? बैड डेट्स। बैड डेब्ट्स की तो मैंने कराई थी स्वानी, उसी तरीके से करना है आपको। देखो बैड डेब्ट्स में तो कोई दिक्कत नहीं होनी। अरे बैड डेब्ट्स ये बताइए, प्रोविजन से मैंने पहले ये बैड डेब्ट्स हटा दिए 12,500 की, फिर कितने की प्रोविजन बची 7,500 की, फिर ये फर्दर जो बैड डेब्ट्स हुए आगे ये नहीं हटाओगे आप, ये दे रखे हैं आपके 10,000 के, तो बताइए प्रोविजन बची है आपके पास 7,500 की, इससे 7,500 के बैड डेब्ट्स हट जाएंगे, तो बैड डेब्ट्स कितने बचे हुए अभी भी 2,500 के, उनको मैंने दिखा दिया यहाँ पे, ये देखो 2,500, और
बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे यहाँ पे, ये लो, ये था आपका डेटर 380, इसमें से जो बैड डेब्ट्स हुए 10,000 के लेस कर लिए, तो उधारी में अभी भी कितना पड़ा हुआ है 370। क्या ये आ जाएगा? 5% की प्रोविजन बनानी है 18,500। और प्रोविजन कहाँ से बनती है? प्रॉफिट को कम करके। ये लो बना ली हमने, देखो प्रॉफिट को कम कर दिया हमने। कहाँ पे ये आ गया आपका, ये आ गया देखो यहाँ पे 18,500, ये रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे।